Karthik and this is your beautiful the channel पाठशाला द एजुकेशन हब। आज हम अपने पार्ट 4 की बात करने वाले हैं। लाइव चैप्टर चल रहा था, इससे पहले 3 पार्ट आ चुके हैं और मेरे को ऐसा लगता है कि 3 पार्ट जो मैंने पढ़ा है वो बहुत डिटेल में पढ़ा है, इतना डिटेल आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं अपने चौथे पार्ट की और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, अगर हम बात करें तो सारी केसेस हम लोगों ने पढ़ने के बाद हम लोगों का पढ़ना है मिरर फॉर्मूला। क्या पढ़ना है? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला बात करते हैं, ये मिरर फॉर्मूला होता क्या है? मिरर फॉर्मूला सबको पता है, किताब में लिखा है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब बात आती है यहाँ पर f क्या है, तो f सभी को पता है, f क्या है? फोकल लेंथ है। क्या है? फोकल लेंथ है। अगर मैं बात करूं u की, u क्या है? u है इमेज डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिटवीन, या नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, यानी कि मिरर से, या फ्रॉम द पोल ऐसे बोल सकते हैं, यानी कि मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी दूर पर रखा है। जैसे मैंने बोला ये हमारा मिरर हो गया, कोई भी मिरर ले, कॉन्केव हो गया, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, यानी कि इस मिरर से लेकर के ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जितनी भी, मान लो 50 सेंटीमीटर है या 25 सेंटीमीटर, कुछ भी मान लेते हैं, 50 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो गई? u की वैल्यू हो गई, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है मिरर से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है मिरर से। अब बात करते हैं कि हमारे पास v क्या होता है। अगर हम v की बात करें तो ये होता है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, यानी कि जो भी इमेज बनती है, मान लीजिए हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट रखा है, तो सबको पता है c और f के बीच में बनती है, तो इमेज की डिस्टेंस कितनी है मिरर से, तो जितनी, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी है इमेज, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। इतना होने के बाद सबको पता चल गया f क्या होता है, u क्या होता है, v क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर अगला टॉपिक जो आता है उसकी बात करते हैं, उसका नाम है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन लोगों को बड़ा टफ लगता है, लेकिन है कुछ नहीं, दिखाते हैं। अगर मैं बात करूं साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या होता है? सबसे पहले मैं पूछूंगा सबको ये पता है क्या होता है कि नहीं, अभी आप सब बता देंगे। ये होता है 0, इधर सारी पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसका नाम बता दो प्लीज कमेंट बॉक्स में। इधर सारी नेगेटिव वैल्यू, ऊपर सारी पॉजिटिव वैल्यू, नीचे सारी नेगेटिव वैल्यू। बस एक बार इसको समझ लो, अगर कभी लाइफ में साइन कन्वेंशन में दिक्कत आए तो मेरे को कॉल कर लेना, मैं नंबर दे दूंगा तुम्हें अपना। है कितने खुश हो रहे, आगे देखो। अगर मैं बात करूं, हमें किसका साइन कन्वेंशन देखना है? कॉनकेव का। किसका देखना है? कॉनकेव का, कॉनकेव मिरर का साइन कन्वेंशन की। अगर हम बात करें साइन, तो कॉनकेव मिरर को उठाओ और ऐसे रखो कि उसका जो पोल है वो एकदम 0 पर आ जाए। कहां पर आ जाए? 0 पर आ गया, यानी कि ओरिजिन पॉइंट पर आ जाए। ओरिजिन पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु यानी ओरिजिन पॉइंट पर आ गया कि पोल आ गया। आप पता है कॉनकेव मिरर है तो बाहर पॉलिश होगी, सबको पता है। अच्छा, एक और चीज मैं बात करूं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है, तो कहेंगे भैया ऑब्जेक्ट तो फोकल लेंथ ही होती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होता था, ऑब्जेक्ट इधर ही रखते थे, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड रखते थे। मैंने इससे पहले एक वीडियो में बता चुका हूं कि ऑब्जेक्ट हमेशा उल्टे हाथ की साइड रखा जाएगा। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड, LHS साइड। तो याद रखो, ऑब्जेक्ट जब लेफ्ट हैंड साइड रखा जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड सारी वैल्यूज कैसी हैं दिख रहा होगा, आप तुमको बता दो। लेफ्ट हैंड साइड कैसी है? निगेटिव। कैसी है? निगेटिव। तो u कैसा होगा कॉनकेव के अंदर? मैं बात करूं u कुछ भी हो, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, लेंस हो, मिरर, कुछ भी, u हमेशा निगेटिव रहेगा, याद रख लो, ठीक। अगर मैं बात करूं f की, तो सबको दिख रहा है f कहाँ है? इधर है, यहाँ पर। फोकल लेंथ यही होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ होगी। फोकल लेंथ कहाँ पर आ रहा है? फोकल लेंथ भी निगेटिव में आ रहा है, तो फोकल लेंथ कैसी? निगेटिव। कैसी? निगेटिव। अगर मैं बात करूं किसकी? v की, v क्या होता है? सबको पता है, इमेज डिस्टेंस। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर बहुत अच्छी चीज समझने वाली है, ये कि मैं बात करूं, जब हम लोगों ने इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा था तो फोकस पर बनी थी, जब सेंटर के पीछे तो c और f के बीच में, फिर सेंटर पर तो सेंटर पर, फिर सेंटर ऑफ फोकस के बीच में तो इसके पीछे, फिर फोकस पर तो इंफिनिटी पर, और जब हम लोग फोकस के आगे गए थे तो यहाँ पर बनी थी। यानी कि 5 केसेस तो ऐसे थे जहां पर v की वैल्यू हमें निगेटिव मिल रही थी, याद है? v की वैल्यू निगेटिव मिली, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, यानी 5 केसेस में तो v की वैल्यू निगेटिव मिली। लेकिन एक केस ऐसा था जब पॉजिटिव मिली थी, याद है? जब वर्चुअल बनी थी, 6 केसेस पढ़ा चुका हूँ, तो पॉजिटिव मिली। तो हम कौन सी रखेंगे भैया, निगेटिव या पॉजिटिव? तो मेरी बात को ध्यान से, जब भी
फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से बड़ी हो, यानी कि फोकल लेंथ बड़ा हो u से। अब इसका मतलब क्या है, फोकल लेंथ बड़ा होगा u से, यानी कि u इसके पहले रखा होगा, और जब u इसके पहले रखा होगा तो प्लस में जाएगा कि नहीं इमेज। देखो फोकल लेंथ बड़ा हो किससे, u से, यानी कि इमेज डिस्टेंस से। तो याद रखना कि हमें पॉजिटिव रखना है और बाकी कुछ भी हो निगेटिव रखना है। बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से समझो। देखो होता क्या, मैंने बोला कि अगर फोकल लेंथ बड़ा, मान लो फोकल लेंथ 25 है, f की वैल्यू 25 दे रखा है, तो तुम्हें सबको पता है कॉन्केव है तो फोकस कैसा होगा, निगेटिव होगा, रख दिया निगेटिव, कोई दिक्कत। मैंने बोला u की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, u तो माइनस में होता है, सबको पता है। अब एक बात बताओ, फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर की होगी, u की वैल्यू 10 सेंटीमीटर यही तो होगी। अब देखो फोकस से पहले रखा, यानी फोकस बड़ा है, फोकस क्या है, बड़ा है, u क्या है, छोटा है। जब फोकस बड़ा हो u छोटा हो, फोकस बड़ा हो u छोटा हो, बहुत ध्यान से समझना, फोकस बड़ा हो u छोटा हो, तो क्या करेंगे, v की वैल्यू पॉजिटिव। और मैं पहली बात बोलूं कि v की वैल्यू ज्यादातर यानी कि 99% क्वेश्चन में तो निकालनी पड़ती है भैया, तो v की वैल्यू में इतना परेशान भी नहीं होना। लेकिन अगर नहीं निकालनी पड़ती, 1% क्वेश्चन बन जाता है एक्सेप्शन पर, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर f बड़ा है u छोटा है तो v की वैल्यू प्लस रखेंगे, और अगर v की वैल्यू और कुछ इधर रखी, यानी f और u में कुछ नहीं मतलब, तो हमेशा निगेटिव रखनी। 5 केसेस में निगेटिव रखनी है, 1 केसेस में पॉजिटिव रखनी है। सारे न्यूमेरिकल मैं खुद कराऊंगा, इतने अच्छे से कराऊंगा कि कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अगर हम बात करें इसी साइन कन्वेंशन में, लेकिन वो कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉनकेव का तो मैंने देख लिया, कॉनकेव का क्या हुआ सब बताएंगे भी फटाफट। कॉनकेव में क्या होगा, f होगा निगेटिव, वेरी गुड, u होगा निगेटिव, v क्या होगा भैया, अभी आपने बताया कि 5 केसेस में तो पॉजिटिव रख देंगे, एक केस ऐसा आता है जब निगेटिव रखना पड़ेगा, 5 केसेस में तो निगेटिव रख देंगे, एक केस ऐसा आता है जहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रखना पड़ेगा। और वो केस कैसा होगा, वो केस तब होगा जब फोकल लेंथ बड़ी होगी u से, वेरी गुड, ये हो गया कॉनकेव। अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें, कॉन्वेक्स में तो कुछ है नहीं, ये होता है कार्टेशियन फॉर्म, इस कार्टेशियन फॉर्म से ही हमेशा साइन कन्वेंशन देखा जाता है। और हम बात करें तो कुछ ऐसा होता है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर, और इसको सही से सेट कर लेना, इसका जो पोल होगा वो ओरिजिन पर आना चाहिए। उसके बाद सबको पता है अंदर होगी पॉलिश, हो गई पॉलिश, सबको पता है u हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है, इधर सब माइनस के होते हैं, ऊपर सब प्लस के होते हैं, नीचे सब माइनस के होते हैं, इधर सब प्लस के होते हैं। अब देखो u सबको पता है लेफ्ट हैंड साइड हमेशा माइनस, तो u की वैल्यू कैसी, कॉन्वेक्स में निगेटिव। अगर मैं बात करूं फोकल लेंथ, सबको पता है कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ इधर आएगी, क्योंकि भाई सेंटर के अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में ही होगी फोकस, तो यहाँ पर आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यही होगा, सर्कल तो यहीं पूरा हो रहा है ना, सेंटर यहीं पर होगा, ठीक। तो यहाँ पर f की वैल्यू कैसी, फोकल लेंथ कैसी, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में मिल गई। अगर हम बात करें v की वैल्यू, तो सबको पता है u यहाँ रखते थे, एक बार इन्फिनिटी पर, एक बार इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखते थे, एक बार तो फोकस से मिल जाती थी, एक बार यहाँ की मिलती थी, याद है, सारे केसेस पढ़ाए हुए हैं। तो v हमेशा कैसे मिला, दोनों साइड पॉजिटिव, यानी v की वैल्यू हमेशा कैसी, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स के अंदर, कॉनकेव के अंदर ये बता दिया, कॉन्वेक्स के अंदर ये बता दिया। अब आते हैं न्यूमेरिकल पर और धुआं करते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले एक चीज आती है जिसका नाम होता है मैग्निफिकेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं आवर्धन। ये होता क्या है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, आवर्धन क्या होता है। अगर मैं बात करूं मैग्निफिकेशन की, तो मैंने बोला कि एक बात बताओ, जब इससे पहले अगर आप लोगों ने पार्ट सेकंड देखा होगा तो उसमें मैंने प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन का जिक्र किया है और बताया भी है। मैंने बोला मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कंपैरिजन, कंपैरिजन की m का फॉर्मूला एक होता है m इज इक्वल टू -v/u, और एक और दे देता है m इज इक्वल टू hi/में ho। ये hi/ho कौन है, चाची चाचा कौन है, hi का मतलब है हाइट ऑफ इमेज, क्या, हाइट ऑफ इमेज, ho का मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है m इज इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू hi/में ho। hi/ho सबको पता है, समझो। मैं बात करूं कि मान लेते हैं ये कोई कॉन्वेक्स मिरर है, सॉरी कॉनकेव मिरर है, ये हमारा हो गया सॉरी पोल हो गया, ये हो गया हमारी फोकल लेंथ, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट रखा है, सबको पता है कि यहाँ पर बनेगा, और सबको पता है ऑब्जेक्ट छोटा बनता है।
यानी कि इनके जब डिस्टेंस का रेशियो ले लेंगे, इनके डिस्टेंस का रेशियो ले लेंगे या इनकी हाइट का रेशियो ले लेंगे, तो जब हम रेशियो यानी कि कंपैरिजन की बात करेंगे इन दोनों में, हाइट ऑफ सॉरी डिस्टेंस ऑफ इमेज या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की रेशियो यानी उनके बीच में कंपैरिजन करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, मैग्निफिकेशन बनेगा। अब बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल की और थोड़े से अच्छे तरीके के न्यूमेरिकल करते हैं जो बोर्ड में बहुत आते हैं। बोर्ड की परीक्षा में इस बार तो धुआं करना ही है भैया। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताएंगे जरूर। पहली चीज तो मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ कि समझ में ना आए। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की। अच्छा चलो मैं ही न्यूमेरिकल की बात करें तो इफ एन ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। इफ एन लिख लो ना भैया, पढ़ लिखे नहीं है क्या सोचेंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड at a distance of 15 centimeter, sorry 30 centimeter and of a concave mirror, its focal length is 15 centimeter. Find the distance of image and its nature. ये क्वेश्चन है। चलो पहले करने की कोशिश करो फिर मैं बताता हूँ। अरे कोशिश तो करो। हाँ अगर मैं बात करूं कि कह रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है जो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, ठीक है मान लिया एक ऑब्जेक्ट है जो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, लेकिन कहां किससे, कह रहा है ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से तो एक कॉन्वेक्स मिरर बना लो, कॉनकेव मिरर सॉरी कॉनकेव मिरर, तो एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। कॉनकेव मिरर तो ये रहा कॉनकेव मिरर, ये रहा फोकल लेंथ उसकी, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कौन रखा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता था, यू होता था। वेरी गुड, ऑब्जेक्ट होता था यू। कॉनकेव में ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस, अभी इसके पहले पढ़ाया जस्ट। यू की वैल्यू कैसी आ गई, माइनस। उसके बाद ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ऑफ अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के अंदर यू की वैल्यू -30 हो गई। ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एंड इट्स फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ कितनी दे दी, 15 सेंटीमीटर दे दी। कितनी दे दी, 15 सेंटीमीटर दे दी। इसकी फोकल लेंथ कितनी दे दी, 15 सेंटीमीटर दे दी। और कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा माइनस, क्यों, कार्टेशियन फॉर्म बनाएंगे, माइनस की साइड आएगा। याद आया कुछ, पढ़ा कर आ रहे हैं। अब कह रहा है फाइंड द, निकाल के दिखाओ, डिस्टेंस ऑफ इमेज। अच्छा डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड इट्स नेचर। इमेज डिस्टेंस क्या होती थी, v, यानी कि कह रहा है v निकाल के दिखाओ। और उसका नेचर पूछ रहा है। नेचर का मतलब कि वो कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, कैसा है, बस ये पूछ रहा है। कुछ नहीं। अगर मैं तुम एक बात बताओ कि इसको फॉर्मूले से करूं कि कंसेप्ट से करूं, दोनों से करते हैं। फॉर्मूले से करने, कंसेप्ट से चलो फॉर्मूले पहले कर लेते हैं। फॉर्मूला सबको पढ़ा है, 1/f = 1/u + 1/v। अरे हाँ भैया, अगर हमको क्या निकालना है, v निकालना है तो u को इधर भेजेंगे। 1/v = 1/f - का 1/u, 1/v दिखाई दे रहा ना, 1/v = 1/f की वैल्यू कितनी दे रखी है, -15। अरे वाह। और v की वैल्यू -30, और माइनस करेंगे साथ ही हो जाएंगे प्लस। ठीक है आगे बढ़ेंगे। 1/v = हो जाएगा 15 और 30 का जब एलसीएम लेंगे 15 30 का तो आता है 30। अरे वाह, 15 2 30 होता है, माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस 30 1 30 होता है, 1 का साइन आ जाएगा। अब एलसीएम लेना जिसको नहीं आता है ना, उसका एक दुकान पर जाना, चूहा मार दवाई लेना, ऐसे घोलना चम्मच डाल के, सब खत्म, सब आ जाएगा। ठीक, अब बताओ दो में से एक जाएगा, एक बचेगा, माइनस का बचेगा क्योंकि बड़ा साइन माइनस का बटे 30। 1/v की वैल्यू कितनी आ गई, 1/-30 आ गई। अच्छा हमें तो चाहिए v की वैल्यू, तो पलट देंगे, जब पलटेंगे तो v/1 की वैल्यू -30/1 हो जाएगी। 1 लिखो या ना लिखो बात वही है। v की वैल्यू कितनी, -30, कितनी, -30। अब सुनो, ये तो हो गया फॉर्मूला, ये तो हो गया फॉर्मूला। अब भैया कंसेप्ट क्या होता है, आओ देखो जरा। कह रहा है फोकल लेंथ 15 है, मैंने कहा ठीक, इमेज डिस्टेंस 30 है, यानी 15 से जब 2 गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा। अरे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी। अरे वाह, और कहाँ बनेगी, नेगेटिव साइड बनेगी। ये उधर से प्लस होता था, याद आया, इधर से नेगेटिव तो माइनस का।
अब जब यहाँ पर बन रही है तो रियल बनेगी, कैसी बनेगी, नेचर कैसा होगा, रियल बनेगा, और इन्वर्टेड बनेगा, कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। ऐसे ही धुआं धुआं करना है सारे क्वेश्चंस को, आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया ना, कसम खाओ। अब बात करते हैं, अब थोड़ा सा एक देखते हैं, एंड ऑडोमीटर होता है कि ऑटोमीटर होता है, ऑडोमीटर होता है, ठीक, छोड़ो उसको छोड़ो। अगर मैं बात करूं, मान लो कोई कार का एक ऑडोमीटर है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, सरल सरल लेते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ऑडोमीटर वाला, अभी करके धर दोगे। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, कंसेप्ट से पहले खेलते हैं थोड़ी देर, उसके बाद क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लो ये हमारे पास कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, क्या है, कॉनकेव मिरर है, ये हो गया इसका पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आर की वैल्यू में दे रखा है, यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या बोलते थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ तक की वैल्यू दे रखा है 40, कितने दे रखा है 40, कितनी दे रखा है 40। अब आगे बढ़ते हैं, आर की वैल्यू दे दिया, कह रहा है बात बताओ कि फोकस कितनी होगी, ठीक है बता देंगे, हम भी पढ़कर आए, लेकिन उसके बाद कह रहा है रुको जरा सबर करो, कह रहा है कि अब बताओ 50 सेंटीमीटर पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, यू कहाँ रखा है 50 सेंटीमीटर पर, और यू की वैल्यू भी दे दिया, तो यू हमेशा माइनस में होता है। अब कह रहा है हिम्मत, तो नहीं बताओ, हिम्मत की बात किया है तो बताना पड़ेगा इसको कौन है। अब देखते हैं, देखो सबसे पहली चीज आर दे रखा है 40, मैंने बताया था आर इज इक्वल टू 2f, f इज इक्वल टू r/2 पढ़ा करके आया था, फोकस का 2 गुना होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस का 2 गुना होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। r की वैल्यू 40 दे रखी, 40 रखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, f की वैल्यू कितनी 20, अरे वाह भैया 20 आ गई, ओ वाह, उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है। अच्छा एक दिमाग लगाओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट रखा है, यानी इमेज बनेगी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, यानी कि ये 40 है और ये 20 है, यहाँ तक की डिस्टेंस 20 है, यानी कि जो आंसर आएगा वो इन दोनों के बीच का आएगा। दिखाऊं अभी, देखो जानो, ठीक, f की वैल्यू 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये फॉर्मूला होता है, 1/v की वैल्यू निकालनी, 1/f माइनस का 1/u, 1/v इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू कितना दे रखा है 20, माइनस का हो जाएगा क्योंकि कॉनकेव है, और माइनस उसके बाद 1/u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u कहाँ है, u दे रखा है 50 दे रखा है, ये कहाँ 50 दे रखा है, और u भी माइनस का होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वेरी गुड। अब देखो 1/v इज इक्वल टू 20 और 50 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। अब 20 को डिवाइड करेंगे 100 से तो कितना आएगा 50 आएगा, 50 नहीं 5 आएगा, मार्गी खा जाओगे अभी तुम लोग। 5 को डिवाइड करेंगे 20 से तो 2 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा, 3/10 हो जाएगा, ये तो 1/v की वैल्यू थी, हमें v की चाहिए तो 10/3 हो जाएगा, 10/3 नहीं 100/3, यहाँ होगा जैसे 100 आया था, 3 से डिवाइड करेंगे 33.33 आएगा, कितना आया 33.33, देखो 20 और 40 के बीच में है, v की वैल्यू कितनी आ गई 33.33, और कुछ करना है इसमें, कुछ नहीं करना है, देखो 40 और 20 के बीच में आया, यही तो बताया मैंने, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आएगा, देखो बीच में आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर 40 है, 20 है, इन दोनों के बीच में कितना आएगा 33.33। आया समझ में, नहीं आया तो जहर खा लेना, मैंने बताया कैसे खाना, चूहा मातो एकदम ग्लास में डालनी है, उसके बाद ठीक आगे बढ़ते हैं। कुछ अच्छे नहीं निकल लेते हैं, चलो तुम लोगों को बताऊं कुछ, क्या भैया सारी कॉन्केव के लिए कराओगे क्या, हम लोग कॉन्वेक्स के लिए करा दे, तुम लोग परेशान बहुत करते हो। ये हो गया कॉन्वेक्स, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। मैंने बोला फोकल लेंथ दे रखी 10 सेंटीमीटर, वेरी गुड, f की वैल्यू दे रखी माइनस का है, प्लस का कॉन्वेक्स है ना, याद आया कॉन्वेक्स में प्लस होती है, और मैं पूछूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी u तो हमेशा माइनस में रहेगा क्योंकि उसने बहुत गलत काम किया जिंदगी में। u की वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर, मेरे को बताओ v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू पूछ रहा है, निकाल देंगे भैया, रुको जरा फिर बताओ, मैं निकली बताओ, और भैया ये भी बताना है, थोड़ा सा टफ बनाते हैं, चलो
वो कह रहा है जो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कितना लंबा है वो 5 सेंटीमीटर है। लो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दे दिया, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे दिया 5 सेंटीमीटर दे दिया। अब बताओ हाइट ऑफ इमेज कितनी है? भैया आप तो टफ करते चले जा रहे हो। अरे टफ नहीं करेंगे तो समझ में कैसे आएगा? चलो लगाओ फटाक से, हमको लगे क्वेश्चन लगाओ। अब हम लगाए, देखो क्या निकालना है 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ये तो ठीक है, होगा 1/v निकालना है। 1/f की वैल्यू कितनी? f की वैल्यू 10, u में से माइनस रहेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा, 7 हो जाएगा 20। 10 और 20 कैसे मिलेंगे? 20 आएगा, 10 दूना 20 हो जाता है, प्लस 20 दूना 20 से कम 20 हो जाता है। 2 में 1 जोड़ेंगे 3/20 हो जाएगा। अरे वाह 1/v इक्वल टू कितना आ गया? अब हमें निकालना है v, तो v इक्वल टू हो जाएगा 20/3 क्योंकि पलट देंगे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 18 पॉइंट आएगा 0 से 3 से 6.66 आ जाएगा, यानी 6.67 बोले या 6.66 बोलो, बात वही है। ठीक है, कितना आ गया? 666। ठीक है, v की वैल्यू आ गई। अब देखो v की वैल्यू कैसी है यहाँ पर? v की वैल्यू पॉजिटिव है ऑटोमेटिक, तो हमें सबको पता है कि v की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। और देखो फोकल लेंथ कितना दे रखा था? फोकल लेंथ दे रखा था 10, और सबको पता है इन्फिनिटी से पोल के बीच में जब भी ऑब्जेक्ट होता है तो फोकस से पहले बनता है। फोकस से पहले कहाँ बन गया? 6.6। देखा, कंसेप्ट इज द पावर। फॉर्मूला अपने की जगह है, फॉर्मूले घटाओ। सबको बताया था 10 से छोटा आंसर आएगा। देखो 10 से छोटा आंसर आया। चलो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें, m इज इक्वल टू होता है माइनस का v/u। हाँ, और होता है hi/में, जो ये फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं। ठीक, अब देखो अगर मैं बात करूँ v की वैल्यू कितनी है? माइनस का 6.66 अपॉन u की वैल्यू कितनी है? माइनस का 20 से 20 यानी माइनस से माइनस कर दिया। hi तुम्हें निकालना है, हाइट ऑफ इमेज पूछा है ना, ho दे रखा है 5, 5 से काटेंगे 5 से कम 5, 5 6 को 20, 4 से इसको डिवाइड कर लेना है। hi इक्वल टू आ जाएगा 6.66 अपॉन में 4। काम खत्म, यही आंसर है।